किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन अगर आपका 50 से 60 दिन का हो गया है तो 50 से 60 दिन के लहसुन पे क्या करना है, कौन सी खाद देना है और कौन सा स्प्रे करना भी ज़रूरी होता है। किसान साथियों 50-60 दिन के लहसुन पर जब हम देखते हैं तो हमारे लहसुन में गांठ बनना शुरू हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई रोग लग जाए या अपने पौधे का अच्छे से विकास नहीं होता है तो हमारे खेत में उत्पादन पे इसका असर पड़ता है। तो इसलिए हम पहले से सतर्क रहें। इन 50 से 60 दिन के लहसुन पे कुछ ऐसे खास स्प्रे और कुछ ऐसी खास खादें हैं जो आपको ज़मीन से भी देना है। इस वीडियो में हम इसी पे छोटी सी चर्चा कर लेंगे। किसान साथियों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारियां हैं सबसे पहले आप तक पहुंचें। किसान साथियों जब 50 से 60 दिन का लहसुन होता है और इसमें गांठ बनना शुरू हो जाता है उस समय इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें हम खाद की अगर बात करें या फिर स्प्रे की बात करें, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ खेतों में हम देखा है कि इसमें तेज कोहरे और ओस के साथ जब धूप निकलती है तो अपने पौधे की पत्तियां पीली होती हैं और वहीं पे थ्रिप्स का भी अटैक होता है, यानी अपने पौधे में लहसुन के जो है रस चूसक कीट का भी प्रकोप हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों पे सावधानी रखनी है। किसान साथियों अगर थ्रिप्स की समस्या आपके खेत में दिख रही है तो आप बायर का लेसेंटा लीजिए और 10 ग्राम प्रति 16 लीटर के हिसाब से इसको एक स्प्रे मार दीजिए, जिससे पत्तियां जो टेढ़ी मेढ़ी या थ्रिप्स का अटैक होता है, पत्तियां जलेबी रोग जिसे कहते हैं, इस तरीके की होगी तो ठीक हो जाएंगी। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके खेत में कोई ऐसा फंगस का प्रकोप है जिससे पत्तियों की नोक जो है ये आप देख रहे हैं पीली हो रही है, तो इस तरीके से अगर नोक पीली हो रही है तो आपको एक अच्छा सा फंगिसाइड डाल सकते हैं किसान साथियों, जिसमें एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो। तो एजाक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल अगर आप डालते हैं तो ये बहुत अच्छा फंगिसाइड काम करेगा। और इसकी अगर हम मात्रा की बात करें किसी भी कंपनी का जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जिसमें एजाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल हो तो आप इसको ले सकते हैं। 25 ml प्लस 16 लीटर पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ खाद कौन सी देना है किसान साथियों, अगर आप अभी तक यूरिया का सही से उपयोग किए हैं और आपके पौधे का अच्छा ग्रोथ चल रहा है या फिर अच्छा ग्रोथ नहीं चल रहा है तो वहाँ पे कम से कम 20 किलो के आसपास यूरिया लेना है। और साथ साथ में कैल्शियम नाइट्रेट जो है आपको 15 से 20 किलोग्राम लेना है। ये दोनों चीज़ों को मिला देंगे तो भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, जिससे कि आपके लहसुन के पौधे का अच्छे से ग्रोथ चलेगा। या फिर आपके पौधे का अच्छे से ग्रोथ चल रहा है तो यहाँ पे आपको यूरिया बिल्कुल नहीं लेनी है, केवल कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो आपके लहसुन की पैदावार बढ़ाने में मदद करेगी, पौधे को हरा भरा बनाएगी और लहसुन का जो पौधा है मोटा होगा। किसान साथ इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिंचाई करने जा रहे हैं और अभी तक आपने कई खादों का प्रयोग किया है और आप 1 किलो के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से आप 4 से 5 किलो 0-32-34 का ज़मीन से आप दे सकते हैं। ड्रेंचिंग के रूप में जब सिंचाई कर रहे हैं उस समय आपको ये 0-32-34 कम से कम 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसी चीज़ में मिला के बुआई करें और इसके बाद अच्छे से पानी लगा दें, जिससे कि आपके खेत में फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति होती चली जाएगी तो आपका लहसुन बहुत अच्छा चलेगा। तो किसान साथियों इस तरीके से अगर आप अपने खेत में खाद के साथ स्प्रे जो हमने बताया कर सकते हैं, अगर इससे आपकी फसल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यानी फसल आपकी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप अपने खेत में जो भी समस्या है उसको देखते हुए खाद से लेकर स्प्रे दोनों में से जो भी समस्याएं हैं उसको आप कर सकते हैं और आपका लहसुन का कंद जो है धीरे धीरे जो बनना शुरू हुआ है, ये गांठें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करेंगे जब आप, तो ये गांठें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगी और यही गांठें आगे चलकर कंद के रूप में बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने खेत में कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले